कालू कव्वे और गोरी कव्वे की नई नई शादी हुई थी। गोरी कव्वे अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि कालू कव्वे की अपनी जामुन की खेती थी। लेकिन कालू कव्वा बहुत आलसी था, वो अपनी खेती पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे कालू कौवे जी, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आप अपने खेतों पर बिल्कुल नहीं जाते। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? गौरी कौवे, मुझे खेतों पर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो घर बैठे बैठे ही पैसे कमा लेता हूँ। जंगल के सारे पक्षी जितने जामुन तोड़ते हैं, मुझे वो पैसे दे जाते हैं। इसलिए आप मुझे खेत पर जाने का ना बोलें। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गोरी कव्वे को ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कोई भी पक्षी इतना ईमानदार नहीं लगता जो कालू कौवे को पूरे पैसे देता हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गोरी कव्वी यह सब सोच ही रही थी कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। आओ बैठो टूनी, और सुनाओ, आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ गोरी बहन, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। हमारे जंगल में आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं टूनी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कालू कौवे जी तो बहुत आलसी हैं। वो आज मैंने उनसे जामुन के बाग पर जाने के लिए कहा तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया, आप ही कुछ बताएं। गोरी बहन, आप कालू कव्वे जी को लेकर चिंतित ना हो। वो तो हमेशा से ही आलसी हैं। वो कभी अपने बाग पर नहीं जाते। टूनी चिड़िया, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो यह सब नहीं देखा जाएगा। गोरी बहन, अगर कालू भैया बाग पर नहीं जाते तो आप अपने बाग पर चली जाया करें। इससे आपके बाग की देखभाल भी होती रहेगी। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी कव्वी को टूनी की बात बिल्कुल सही लगती है। और फिर गोरी कव्वी अगली सुबह कालू कव्वे को अपने साथ बाग ले जाती है। अरे वाह कालू कौवा, आज तुम बाग आए हो। लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला है। नहीं कबूतर जी, अब से हम दोनों रोज खेतों में आया करेंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे। क्यों कौवे जी? ये तो बहुत अच्छा है। ये लो, मुझे 20 रुपए के मीठे मीठे जामुन दे दो। गोरी कव्वी कबूतर को जामुन दे देती है और कबूतर वहां से चला जाता है। तभी एक उल्लू आकर जामुन खाने लगता है और कुछ जामुन तोड़ लेता है। यह देखकर गोरी कव्वी कव्वे से कहती है, ये उल्लू कौन है जो हमसे पूछे बिना ही हमारे जामुन ले जा रहा है? ये उल्लू चील की गुफा में रहता है और ये जामुन अपनी चील दीदी के लिए ले जा रहा है। चील है तो क्या हुआ, बाकी पक्षियों की तरह पैसे देकर जामुन ले जाने दूंगी। अभी इस उल्लू को बताती हूँ। गोरी कव्वी उल्लू से सारे जामुन छीन लेती है और गुस्से में उल्लू से कहती है, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाले उल्लू, तुझे शर्म नहीं आ रही जो मेरे जामुन फ्री में खा रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है मैं ये जामुन किसके लिए ले जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे सब पता है। तू ये जामुन अपनी उस बुरी शक्ल वाली चील के लिए ले जा रहा है। अगर आज के बाद मेरे जामुनों से हाथ भी लगाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमजोर कव्वे, तू मुझे मारने की बातें कर रही है। देख मैं तेरे जामुन कैसे जमीन पर गिराता हूँ। उल्लू की ये बातें सुनकर तो कव्वी को गुस्सा आ जाता है और वह उल्लू की जमकर पिटाई करती है। अब पता चला कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। अब मेरे बाग के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना वो हाल करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। उल्लू वहां से भाग जाता है और कव्वी कव्वे से कहती है, डरपोक पति कैसे मजे से अपनी पत्नी की लड़ाई देखे जा रहा था।
उस उल्लू से कुछ भी नहीं कहा। वो मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो उल्लू यहाँ से भाग गया। रहने दो, सारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाएगी। उल्लू हाँफता हुआ चील के पास आ जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर चील उससे पूछती है। अरे छोटे उल्लू, तुझे क्या हुआ है? तू इतना हाफ क्यों रहा है? वो दीदी, मैं रोज की तरह उस कालू कौवे के बाग से जामुन लेने गया था। उसकी पत्नी ने मेरी जमकर पिटाई की और कहा, आज के बाद मेरे बाग से दूर रहना। उस कौवे की इतनी हिम्मत! चल तू मेरे साथ, मैं उसको अभी सबक सिखाती हूँ। फिर चील और उल्लू गौरी कव्वी के बाग आ जाते हैं और चील कव्वी से गुस्से से कहती है। अरे ओ गौरी कव्वी, कान खोल कर सुन ले। मैं तेरे बाग से रोज जामुन खाया करूंगी और जितना मन करेगा उतने जामुन जमीन पे गिराऊंगी। तू मेरा क्या कर लेगी? चील की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है। गौरी कव्वी जी, आप एकदम चुप रहना। ये चील हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर गौरी कव्वी अपने पति की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और चील से बोल पड़ती है। तो वो आप हो जो फ्री में मेरे जामुन खा खा कर भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे पंगा ले, लगता है तेरी हड्डियां तोड़नी ही पड़ेंगी। हाँ हाँ, आजा मोटी चील, कौन डरता है तुझसे? फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। गौरी कव्वी खूब डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और हाँफते हाँफते कहती है। ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मैं कल फिर आऊंगी और मैं अपने पति को साथ लाऊंगी। चल उल्लू, तू मुझे अपने कंधों पे ले चल, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। आपसे पहले मुझे प्रसाद मिल चुका है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। गौरी कव्वी जी, अब हमें घर चलना चाहिए। गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है। चुप कर जाओ बदमाश पति, यह सब आपके कारण हो रहा है। वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और रात हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है। गौरी कव्वी जी, आप आराम से सो जाइए, कल की चिंता मत करिए। आप कल बाग जाना ही नहीं, फिर वो चील और उसका पति किससे मुकाबला करेंगे? आप एकदम चुप सो जाइए और मैं कल बाग जरूर जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। कव्वी जी, चील का तो आपने डटकर सामना किया, पर उसका पति बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। लेकिन गौरी कव्वी को कहाँ नींद आने वाली थी। वो सोचने लगती है। तभी गौरी कव्वी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गौरी बहन, आपको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा, वरना वो चील का पति आपको मार डालेगा। टूनी की यह बात सुनकर गौरी कव्वी को एक तरकीब सूझती है और वह दौड़ी दौड़ी अपने बाग पर चली जाती है। अब मजा आएगा उस चील और उसके पति को। और फिर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। चलो कौवे जी, हम अपने बाग चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी कौवी जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो चील का पति तुम्हारे साथ मेरी भी हड्डियां तोड़ देगा। अरे मेरे बुज़दिल पति, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है, बस मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी अपने बाग आ जाते हैं। टूनी और कुछ पक्षी वहाँ पहले से ही जमा थे। चील का पति कव्वी जी को घूर घूर कर देखने लगता है। यही है वो दुष्ट कौवी जिसने मेरी और उल्लू की जमकर पिटाई की। आप इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, मुकाबला पूरे नियमों के साथ ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था।
पर मैं इस चील को पटक पटक के मारूंगी। कहीं इसका सिर फूट गया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले तुम मुकाबला करो, फिर देखते हैं किसका सर फूटता है। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही चील और उसका पति गौरी कव्वी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिर जाता है। ये क्या हुआ चील जी, हम इस जाल में कैसे फंस गए? फंसे नहीं हो, मेरे जाल में फंसाए गए हो। अब मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी उन दोनों की एक मजबूत डंडे से पिटाई करने लगती है। यह देखकर उल्लू वहां से भाग जाता है और कालू कौवा भी एक डंडा उठाकर चील और उसके पति की पिटाई करने लगता है। मारो गौरी कौवी जी, इन दोनों को मारो। ये दोनों बहुत दिनों से मेरे जामुन फ्री में खाए जा रहे थे। आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे जंगल में लौटकर नहीं आएंगे, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा उनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे का ये रूप देखकर तो गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। रुक जाओ कौवे जी, इन्हें जाने दो। ये हमारे बाग में वापस कभी नहीं आएंगे। गौरी कव्वी की बात सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और चील और उसका पति वहां से भाग जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, बहुत खूब गौरी बहन, आपने इन दुष्ट चीलों को अच्छा सबक सिखाया। अब ये हमारे जंगल की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखेंगे। कालू कौवे जी, आज आपने खूब हिम्मत दिखाई, जिससे पता चलता है कि आप डरपोक नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।